बल दीजिए। निध की गंभीर चाहे सत्य को धारण करे। भगन सारे शोक सागर से तरे। समेधाधिक रचाए जय करे उपकार को। धर्म मर्यादा चला करे भाव दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए तन के पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होए ब्रज से नर नार की। भावकारी हो हवन हर प्राण धारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो अब गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा खेग वस विस्तार हो। विदम हम का सार तक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़े झुकाए मस्तक वंदनाम कर रहे। नाथ करुणा नौक करुणा तात की रमत हरे रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उचल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। आत्मिक बल दीजिए। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जो जन्मभूमि है, वैसे तो संतों की सभी जन्मभूमि होती है। संजय भाई जी और उनकी धर्मपत्नी क्या नाम है, संगीता बहन। हाँ, दोनों आज यज्ञ में अपने परिवार सहित बेटी अंजलि और बेटा मिहिर इनके साथ आए हुए हैं। संजय भाई जी 4 मार्च 1902 से स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित यह गुरुकुल कांगड़ी, जिसमें आप ये यज्ञ की परंपरा देख रहे हैं, तब से नित्य निरंतर किसी न किसी रूप में यह यज्ञ यहाँ प्रचलित रहा। ये दूसरी बात है कि यहाँ की बजाय विद्यालय विभाग में चला गया या दूसरी यज्ञशाला में चला गया, किंतु यज्ञ चलता रहा किसी न किसी रूप से। इस यज्ञ के ब्रह्मा बदलते रहे, कार्यकर्ता बदलते रहे, किंतु यज्ञ यथावत होता रहा। लंबे समय से इस यज्ञ के ब्रह्मा हमारे मध्य में विद्यमान प्रोफेसर मनुदेव बंधु जी, जो वेद के विद्वान हैं, वेद के प्रोफेसर हैं और प्राच्य विद्या संकाय के डीन भी रहे। हम सब में वरिष्ठ हैं, विश्वविद्यालय में भी वरिष्ठ प्राध्यापक। इसी प्रकार से आर्य समाज के मंत्री श्री रमेश जी भी यज्ञ में पधारे हैं। अर्जुन जी, कुलदीप भाई जी, ये कुलपति, माननीय कुलपति जी के कार्यालय से आए हैं। प्रतिदिन ये यज्ञ होता है जिसमें भिन्न भिन्न विभागों के लोग आते हैं। इसी यज्ञ में प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री जी, जो वेद विभाग के अध्यक्ष हैं और पुस्तकालय को भी संभालते हैं, अनुशासन अधिकारी भी हैं और वेद के प्रकांड विद्वान। आपके बगल में बैठे हुए श्री प्रोफेसर वीके सिंह जी, जो हमारे वित्त अधिकारी हैं विश्वविद्यालय के, बड़े ईमानदार, कर्मठ, लगनशील व्यक्ति हैं। आहर निशम सेवा में है, जिन्होंने व्रत धारण कर रखा है। उनके लिए रात और दिन कुछ नहीं है। काम है तो निपटा करके ही जाना है, फाइल है तो उसको ख़त्म करके ही जाना है।
5 बज जाए, 6 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, इससे कुछ नहीं लेना। संजय भाई जी, हमारा गुरुकुल इसी प्रकार से चलता है। ये लाइव चल रहा है आपका। संजय भाई जी अहमदाबाद में पुरोहित भी, इनकी बेटी ने MSc भी किया है, विदेश जाने की तैयारी कर रही है और भी कई सारी डिग्री ले रखी है बेटी। हमारे मध्य में यह और प्रसन्नता की बात है कि आज श्री दिनेश चंद्र शास्त्री जी, जो वेद के प्रकांड विद्वान हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि यज्ञ के उपरांत जो प्रतिदिन बौद्धिक होता है 2-4 मिनट का, 5 मिनट का, वे बौद्धिक प्रदान करेंगे। वेद के अच्छे विद्वान हैं, वेद के विषय में, यज्ञ के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में आप उनके उद्गार सुन करके बड़े ही आनंदित होंगे। प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री आइए। गुजरात की यूनिवर्सिटी से पढ़ाए हुए संजय, सम्मानित प्रोफेसर और वित्त अधिकारी के रूप में काम कर रहे भाई, हम सबके वरिष्ठतम साथी प्रोफेसर धनखड़ जी, अब सबका नाम लूँगा तो सारा समय निकल जाएगा। मैं सभी को प्रणाम करता हुआ, जैसा कि संयोजक महोदय ने कहा है, ये के विषय में थोड़ा बताना। जीवन, ऋषियों ने इस जीवन को एक यज्ञ के रूप में स्वीकार किया है। मनुष्य का जन्म बहुत पुण्य से प्राप्त होता है। लाखों योनियां हैं, अपने कर्मों के अनुसार हम भिन्न भिन्न योनियों में जाते हैं। केवल मनुष्य की योनि ऐसी है जो कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, और बाकी जितनी योनियां हैं वो सब भोग योनि है। आप देखिए अपने आंखों से, इन पेड़ पौधों में भी जीव है, अंतःशायी जीव है। कोई इनको तोड़े, काटे, कुछ भी करे, लेकिन विरोध कर नहीं पाते, क्योंकि भोग योनि है, अंतःशायी जीव है। पशुओं को देखिए आप, मात्र एक मनुष्य ऐसा है जो पिछले कर्मों को भोगता भी है और इस जन्म में नए कर्मों का भी सृजन वो करता है आगामी योनि में। ऋषियों ने इसलिए पिछले जन्मों के अच्छे और बुरे संस्कारों से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम इजाद किया। उस सिस्टम को कहते हैं यज्ञ। इसको अथर्ववेद के ऋषि ने ब्रह्म वर्म का बुलेट प्रूफ जैकेट जैसा हमारा सैनिक पहनता है, ऐसे ही मनुष्य समाज का प्रत्येक प्राणी बुलेट प्रूफ जैकेट इस यज्ञ की बना करके पहने। इसको कहा ब्रह्म वर्म, और इसको मनु ने कहा ब्राह्मीय तनु, ब्राह्मी तनु इसको कहते हैं। 24 घंटे हम कुछ ना कुछ करते हैं, सोते हुए, जागते हुए, ये प्रोसेस चलता रहता है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, इन सबको जहाँ ये यज्ञ ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है, इस प्राणवायु को बढ़ाता है, बैलेंस करता है, वहीं इसकी जो विधियां हैं, ऋषियों ने जो कहा स्वाहा यज्ञम कृणोतन, हम आहुति डालें, स्वाहा पूर्वक डालें, मंत्र पूर्वक डालें। अब इनका फिर अर्थ होगा, तो इन विधियों से, इन विधियों के अंदर छिपा हुआ जो इसका रिफ्लेक्टेड मीनिंग है, जिसको प्रत्यायनी अर्थ बोलते हैं, ये प्रतीक रूप में है तो इसका प्रत्यायनी मीनिंग रिफ्लेक्टेड मीनिंग है। उस रिफ्लेक्टेड मीनिंग को हम अपने जीवन का कवच बनाए। यह सपतनो यो सपतनो यश्चेदुषण शपाति नरा देवास्तम सर्वे पूर्वन्तु ब्रह्मवर्म ममांतरम। आंतरिक और बाह्य नाना प्रकार के शत्रु हमारे सामने खड़े हुए हैं। आंतरिक शत्रु में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, चाह, द्वेष, जैसा कि यज्ञ प्रार्थना में कहा, चिंतन करें। जैसे ब्रह्म यज्ञ में आता है, यो स्मान द्वेष्टि यम चवयम दुष्मय कम्बो जमदे। प्रभु, मैं जिससे द्वेष करता हूँ या जो कोई मुझसे द्वेष करता है, मैं उसे तेरे जबड़े में छोड़ता हूँ। इतनी बढ़िया प्रार्थना। यज्ञ हम करते हैं तो पहले आचमन करते हैं, फिर अंग स्पर्श करते हैं। इनका पूरा एक शास्त्र का सिस्टम है। तनुष तनुआ में सह संतु, मैं अंग भंग होकर के इस संसार के अंदर न रहूं। तनुष तनुआ में सह संतु, मेरा ये जो बॉडी है,
वो अपने शरीर के जो ये अंग है उनके साथ संपृक्त होकर के रहे, तभी मैं यज्ञ कर सकता हूँ, तब मैं इसी यज्ञ की अग्नि को अपने अंदर आधान करता हूँ। जो है यदि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी रूपी जो अग्नि है उसकी जो जिज्ञासा है सीखने की वो रहे। यदि आचार्य है, प्रोफेसर है, वो छात्र को पढ़ाने की जो अग्नि है उसमें वो ललक होनी चाहिए कि मैं छात्र को। यदि कोई बिजनेसमैन है उसकी अग्नि ये होनी चाहिए कि राष्ट्र में वस्तुओं का विनिमय कम न होने के लिए। यदि शासक है वो ये अग्नि होनी चाहिए कि मैं राष्ट्र पर किसी प्रकार का अन्याय न होने। विभिन्न क्षेत्रों में ये घटता है। इसलिए ये यज्ञ को हम प्रतिदिन हमारी संस्था के अंदर एक कवच के रूप में, जो हमारे कर्मचारी हैं, एक कवच के रूप में इसको पहनते हैं अपने कार्य की। जैसे कि संयोजक महानुभाव ने इशारा किया है, हम सब करते हैं। ये पूरी भावना है, ये जी की भावना है, ये पूरी कल्चर है, संस्कृति है, हमारी परंपरा है। सारी चीज़ें यहीं से ही निकली। जैसे गंगा में से नाना प्रकार की नहरें निकलती है, नहरों में से फिर छोटी नहर निकलती है, उस नहर में से फिर छोटे के पुल निकलती है और खेतों को सींचती है। इसी प्रकार से ऋषियों ने, ईश्वर ने जो ये हमको सिस्टम दिया है, और इस भूमिम वेदिम कल्पयित्वा दिवं कृत्वा दक्षिणाम, इस वसुंधरा को भूमि कहा, और दिवं कृत्वा दक्षिणाम ध्वंसं तदग्निम कृत्वा, ये जो सूर्य है जो तप रहा है, ध्वंस है, ये इस यज्ञ की अग्नि है। और वर्षेण आज्येन रोहित है, और उस रोहित परमात्मा ने वर्षा को, पर्जन्य का जो जल है उसको आज्य घी बनाया, तब ये सृष्टि रूप यज्ञ चलता है। तो ये जो चक्र है ये ऐसे ही चल रहा है। वर्षा का जल भूमि पर आता है, समुद्र में जाता है, सूर्य की किरणें उसको लेती हैं, फिर बादल बनता है, फिर वसुंधरा पे आता है। यही चक्र है, इसी को यूनिवर्स बोलते हैं। हम मृत्यु, जन्म, ये सब चल रहा है। वैदिक भाषा में इसको ऋत कहा है। ये निरंतर चलेगा। हम नहीं थे तब भी ये यज्ञ चल रहा था, हम हैं तब भी यज्ञ चल रहा है, हम नहीं होंगे तो भी यज्ञ चलेगा। हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे, दूसरी पीढ़ी आएगी। ये संसार ऐसे ही चलता है। केवल हमारा प्रयास ये होना चाहिए, जो वर्तमान है वो हमारा बेस्ट होना चाहिए। वो बेस्ट कैसे बने, ये ऐसे ही बनेगा इन विधियों का जब हम चिंतन करेंगे। और आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की जो शत्रु हैं और उनसे बचाव के लिए ये ब्राह्मी तनु हम इसको करते हैं, जिसको ब्रह्म वर्म अथर्वेद ऋषि कहता है। ये थोड़े से शब्द मैंने आपके समक्ष रखे। धन्यवाद। निवेदन है आप अपना आशीर्वाद देंगे। आई एम डायरेक्टेड नहीं, हम लोग मनुष्य हैं, सर्व समय मिलेगा। मनुष्य को छोड़ कर जितने प्राणी हैं उनको अपने आप मिलेगा, अपने आप, और उनके पास तक वो पहुँचेगा। उसका सामने है, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन मिलेगा आपका। बिजली सामने है, पहले बिजली को भोजन मिलेगा आपके द्वारा। क्यों? वो कमाते नहीं, लोग कमाते हैं। कच्ची नौकरी वाला, कमाने वाला भी कुछ तो कमाता है। इसलिए कहा गया है मनुष्य से बनो, विचारशील बनो, और विचारशील केवल मनुष्य के पास है और किसी के पास नहीं। अब ये कुत्ता आ गया, जब आए कुत्ता भाई कुत्ता था, पर किसी ने टक्कर मारी और बेचारा परेशान है, काम क्यों नहीं। अब भोग योनि बोल सकता नहीं, अपनी पीड़ा कैसे प्रकट करेगा। तो केवल घूमता है, हमने देख लिया। उसमें भी अगर हम पीड़ा का अनुभव न करें तो हम भी उसकी तरह बन गए। इसलिए भगवान जी ने, क्योंकि उसको को जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा भारतीय कानून कुछ पर लागू होगा, पशु पक्षी पर लागू नहीं होगा, मनुष्य पर लागू होगा, शेर चीता भालू पर लागू नहीं होगा, हमारे ऊपर लागू। क्यों? हम समझने वाले उसको मिलेगा, पता नहीं, पता ही नहीं। उनको मालिक है, उसको पकड़ेंगे, उसको ऊपर मुकदमा ठोका जाएगा। अगर जिस जो मुकदमा ठोकेगा तब उससे तो कुछ नहीं होगा।
भविष्य में मुझे मानव शरीर मिले, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कुछ लोग बोलते हैं मरने के बाद मनुष्य मनुष्य बनता है, ये गलत है। मनुष्य मनुष्य बनता है, यह गलत है। आप पूछेंगे कहाँ लिखा है? भूमिका में लिखा हुआ है और अक्षर वेद का मंत्र देके लिखा है। नाना रूपाणी लिखा हुआ वाक्य, नाना रूपाणी आयो धर्मानी समस्तादर, इस मंत्र के व्याख्या में जहाँ जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भोग मिलेगा, आयु मिलेगा, राशि भी मिलेगी। राशि मतलब शरीर होगा। जब शरीर बदल गया तो वैसे इसके बढ़ रहेंगे। मैंने आपका इसका करेगा जीवन आपका पूजा का करेगा। सत्यासंतो यजमानस्य कामः ओम सफलासंतो यजमानस्य कामः ओम सफलासंतो यजमानस्य कामः। स्वस्ति ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम स्वस्ति कल्याणमस्तु मंगलम भवतु शुभम भवतु। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे, सब निरोग रहे। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी की जय। गुरुवार ब्रिजानंद जी की जय। महर्षि स्वामी दयानंद जी की जय। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। संसार के श्रेष्ठ महापुरुषों की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणवत्तो विश्वमार्ग। वेदी ध्वनि। वैदिक अभिवादन।